बहुत समय पहले की बात है। माधोपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में दो दोस्त राम और श्याम रहते थे। श्याम के माता पिता का निधन हो चुका था। वह अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता है। उसके घर की हालत भी खराब रहती है। श्याम की दादी दूसरों के घर में बर्तन साफ करती है। राम के माता पिता बहुत ही अमीर होते हैं। एक दिन राम और श्याम दौड़ते हुए आ रहे थे, तभी राम का पैर एक बड़े पत्थर से टकराता है और वह गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है। श्याम उसकी मदद करता है और वह दोनों वापस अपने घर जाते हैं। दोनों सारी बात अपने अपने घर पर बताते हैं। तुम श्याम के साथ क्या कर रहे थे? वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। आज से तुम श्याम के बच्चे से दूर ही रहना। अब मैंने अगर दोबारा तुम्हें उसके साथ देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। पर पिताजी, श्याम मेरा अच्छा दोस्त है और वह मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। राम के पिताजी उसे डांट कर भगा देते हैं। राम रोते हुए अपनी माँ शोभा के पास जाता है। अरे बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ? राम अपनी माता को पिता द्वारा डांट खाई हुई सारी बात बताता है और रोने लगता है। उसकी माँ उसे चुप कराने के लिए उसे उसकी पसंद की टॉफी देती है। राम टॉफी लेकर चला जाता है। दूसरे दिन श्याम राम के घर आता है और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहता है। तभी राम अपने पिता की सारी बात श्याम को बताता है और खेलने के लिए मना कर देता है। श्याम उदास होकर अपने घर वापस आ जाता है। क्या हुआ बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो? अभी तो तुम खेलने गए थे, इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? तब श्याम अपनी दादी से सारी बात बताता है। बेटा, कोई बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। तुम इन सब बातों पर ध्यान मत दो। तुम बस अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दो। पढ़ लिख कर जब तुम बड़े आदमी बन जाओगे, तुम्हारे कई सारे दोस्त बन जाएंगे। ठीक है दादी, मैं अब खूब मन लगाकर पढ़ाई करूंगा और खूब बड़ा आदमी बनूंगा। अगले दिन श्याम स्कूल जा रहा होता है। तभी श्याम देखता है कि राम अपने कुछ दोस्तों के साथ बातें कर रहा होता है। अरे देखो, श्याम कैसे फटे कपड़े पहनकर स्कूल चला आया है। राम के दोस्तों की बात सुनकर श्याम रोने लगता है और वह वहाँ से चला जाता है। श्याम के जाने के बाद राम अपने दोस्तों पर बहुत गुस्सा करता है। अरे क्या हुआ? श्याम के पास अच्छे कपड़े नहीं है, लेकिन वो पढ़ाई में हम सबसे आगे है। उसका मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। ऐसा बोलकर राम वहाँ से चला जाता है। स्कूल से घर जाने पर श्याम अपनी किताबें लेकर पढ़ने बैठ जाता है। दादी के बोलने पर वह खेलने नहीं जाता, वह घर में ही रहता है। एक दिन श्याम स्कूल से वापस आता है तो रास्ते में उसे कोई जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। वह उस आवाज की तरफ भागता है। आवाज के पास पहुंचने पर वह देखता है कि राम एक बड़े से गड्ढे में गिरा रहता है और चिल्लाता है। तभी राम के दूसरे दोस्त भी वहां आ जाते हैं। सभी राम को देख रहे थे। अरे राम, तुम इस गड्ढे में कैसे गिर गए? यह गड्ढा तो बहुत गहरा है, तुम बाहर कैसे आओगे? आज मुझे लेने पिताजी नहीं आए थे तो मैं अकेला ही घर जा रहा था, लेकिन मेरा पैर फिसल गया और मैं इस गड्ढे में गिर गया। अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगा? राम को रोता देख उसके सारे दोस्त भाग जाते हैं, पर श्याम नहीं जाता और वह राम को समझाता है कि वह उसे बाहर निकाल लेगा। राम, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल लूंगा। श्याम भागते हुए कहीं जाता है और एक मोटी रस्सी लेकर राम के पास आ जाता है। रस्सी को गड्ढे में फेंककर राम को रस्सी पकड़ने के लिए कहता है। फिर श्याम रस्सी को अपने पेट पर कस के बांध लेता है ताकि रस्सी छूट न जाए और राम को गड्ढे से बाहर निकालने के लिए रस्सी को जोर से खींचने लगता है। राम, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी यहाँ से बाहर निकाल लूंगा।
उसी समय राम के पिताजी वहीं से जा रहे होते हैं। उन्होंने देखा कि श्याम किसी की मदद कर रहा होता है। राम के पिता को यह बात नहीं पता होता है। राम ही गड्ढे में गिरा होता है और वह दूर से सब कुछ देख रहे होते हैं कि श्याम कैसे किसी की जान बचा रहा है। श्याम अपने जान की बाजी लगाकर राम को बचाता है और राम को गड्ढे से बाहर निकाल लेता है। राम गड्ढे से बाहर आकर श्याम के गले लग जाता है और उसे शुक्रिया बोलता है। राम को देखते ही राम के पिताजी वहां आ जाते हैं और श्याम की बहादुरी देखकर श्याम को शाबाशी देते हैं। मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने ही राम को तुम्हारे साथ खेलने से मना किया था। मैं बहुत गलत था। आज से तुम हमारे घर रोज खेलने आ सकते हो। अंकल, आप मुझसे माफी मत मांगिए, मैं उम्र में आपसे बहुत छोटा हूँ। राम के पिताजी दोनों को लेकर घर आ जाते हैं। घर आने के बाद सारी बात राम की माता और श्याम की दादी को बताते हैं। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपने जीवन में राम और श्याम की तरह अच्छे दोस्त बनाने चाहिए ताकि मुसीबत के समय दोनों दोस्त एक दूसरे के काम आ सकें।